Good afternoon, students. How are you? I hope you all are very good. और कुछ थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा कल आपने। कल हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो टेस्टिस में होता है, देन फिर वो एपिडेमिसिस में जाके मैच्योर होता है, ठीक है। फ्लोपियन वास डिफरेंसेस से होता हुआ वो फिर डिस्चार्ज होता है। और फिर हम अब उसके आगे के प्रोसेस पढ़ेंगे, जिसमें हमें सबसे पहले तो पढ़ना होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें जो मेन पार्ट्स हैं, जैसे मैंने बताया था कंपोनेंट्स या मेन पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो था टेस्टिस था, ठीक है, वास डिफरेंसेस था। इसी तरीके से जो फीमेल का पार्ट है वो मेन जो है वो क्या है, ओवेरीज है। ओवेरी देखो, पेयर ऑफ ओवेरी बोलेंगे हम, क्योंकि इसमें देखो एक ओवेरी यहाँ पे है, एक ओवेरी यहाँ पे है। वी हैव टू ओवेरीज इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो ओवेरी होती हैं, ठीक है, एक ये है, एक ही साइड, दोनों साइड होती हैं। यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था टेस्टिस में एग का फॉर्मेशन या स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है, जो कि मेल हार्मोन बोल सकते हैं या मेल सेक्सुअल हार्मोन बोल सकते हैं। ऐसे ही जो फीमेल वाला है, ओवेरी में क्या होगा, एग प्रोड्यूस होगा। ओवेरी में एग प्रोड्यूस होगा, फिर वो क्या है, यहाँ से होते हुए यानी फ्लोपियन ट्यूब, ये देखो ये जो ओपनिंग है, यहाँ पे ओपनिंग है फैलोपियन ट्यूब की, ये ओवेरीज, यहाँ पे एग बनेगा। एग बनने के बाद वो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या होगा, देखो हमने पढ़ा था कि जो हेड ऑफ द पेनिस था, जहाँ से क्या है स्पर्म हमारा रिलीज हुआ, तो वो इंटरकोर्स के टाइम पे क्या होगा, वो यहाँ से रिलीज होता हुआ, मतलब इंटरकोर्स के टाइम पे जो स्पर्म था वो अंदर गया और कहाँ पे चला जाएगा, वो यहाँ पर जा करके वो इधर से इसका जो एग है वो रिलीज हुआ, यहाँ से हमारा जो स्पर्म था वो ट्रैवल करते हुए यहाँ पे पहुँचा, तो क्या बना, एक सिंगल सेल बनेगा, ठीक है, सिंगल सेल बनेगा। और फिर वो जा करके यहाँ पे लाइनिंग ऑफ यूट्रस, जो यूट्रस है जिसको वोम भी बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे बेबी क्या है, बर्थ होती है बेबी की, ठीक है, तो यहाँ पे वो डेवलप होना स्टार्ट होता है यूट्रस में, इस पार्ट में, ठीक है। ये जो वेजाइना वाला पार्ट है ये कनेक्ट रहता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से इंटरकोर्स के टाइम, और उसके बाद क्या होता है, वो स्पर्म जो है वो इधर से स्पर्म रिलीज होगा और वो आगे चला जाएगा, ऐसे ही इधर से जो एग है वो रिलीज होगा और दोनों क्या है, मिल जाएंगे। तो जैसे मैंने बताया था, जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, द स्पर्म इंट्रोड्यूस इनटू द वेजाइना, ठीक है, स्पर्म वेजाइना में इंट्रोड्यूस होगा ड्यूरिंग इंटरकोर्स, डेवलप द वेजाइना एंड यूट्रस इनटू द फैलोपियन ट्यूब। कहाँ तक चला जाएगा, वो फैलोपियन ट्यूब तक चला जाएगा। इट इज हियर दैट वन ऑफ द स्पर्म फ्यूज विद द ओवम, और यहाँ पे जाकर के फ्यूज हो जाता है, मैंने बताया था कि दोनों में आपस में मिल जाएंगे, यानी कि जो मेल और फीमेल, यानी कि जो स्पर्म है और जो एग बोल सकते हो या ओवा बोल सकते हो, दोनों एक ही बात है, वो जा करके मिक्सअप हो जाएंगे या जुड़ जाएंगे, ठीक है। फिर वहाँ पर क्या है, फर्टिलाइजेशन। तो यानी हम कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हुआ, इस एरिया में फर्टिलाइजेशन हुआ है, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन का मैंने बता दिया था कि स्पर्म जो है फ्यूज विद द ओवम, ठीक है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, स्पर्म प्लस ओवम या एग जिसको बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ कहाँ पे, यूट्रस पे, ठीक है। फिर क्या होगा, ट्रेवल टू द यूट्रस, इट गेट्स अटैच्ड टू द वॉल ऑफ द यूट्रस एंड फॉर्म्स द एम्ब्रायो। ये जो यूट्रस की वॉल है यहाँ पे वो अटैच हो जाएगा और वो धीरे धीरे क्या है, डिवाइड होने, यानी एम्ब्रायो बन जाएगा। एम्ब्रायो मतलब हमने बताया था कि जब वो एक सेल सिंगल सेल बन जाता है तो वो फ्यूज होकर के, ठीक है, जो सिंगल सेल बनते हैं दैट इज कॉल्ड एम्ब्रायो। अब इसको भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे ये मानो कि यहाँ पे एक एग था, ये फीमेल सेल था, ठीक है, ये हमारा क्या है, फीमेल सेल है, एग या फीमेल सेल हो सकते हो, एग, ठीक है, ये एग था। फिर क्या होगा, इधर से स्पर्म आएगा, ठीक है, एग था, इसके स्पर्म आया, स्पर्म आकर के कहाँ है, अटैच हो जाएगा इसके, ठीक है, तो यहाँ पे अटैच हो गया स्पर्म आकर के, ठीक है, यहाँ से वो क्या अटैच हुआ। फिर क्या होगा, इसके नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, जो स्पर्म है वो जो इसका न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर जाकर के क्या है, मिल जाएंगे, और मिलने के बाद फिर वो धीरे धीरे क्या है, फर्टिलाइजर ज़ाइगोट बना देगा, इन दोनों मिलकर
इतनी बात आई समझ में? जाइगोट बन गया। अब जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, जो बेबी है वो धीरे धीरे क्या होगा, ग्रोथ करना स्टार्ट होगा, यानी कि एम्ब्रायो जो था हमारा, जाइगोट जो था, अब वो किस में बन जाएगा, वो एम्ब्रायो बन जाएगा, यानी कि वो और डेवलप हो जाएगा। एम्ब्रायो वो स्टेट है जिसमें क्या होती है, एम्ब्रायो जो है एक सिंगल सेल बन गया हमारा। द जाइगोट इज फॉर्म डिवाइडेड रिपीटेडली एंड ट्रेवल टू द यूट्रस, इट गेट्स अटैच्ड टू द वॉल ऑफ द यूट्रस एंड फॉर्म द एम्ब्रायो। एम्ब्रायो टाइनी बेबी बोल सकते हो, ठीक है। जाइगोट के बाद जो एम्ब्रायो बना दैट इज कॉल्ड द टाइनी बेबी, ठीक है। द सेल ऑफ द एम्ब्रायो डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स टू फॉर्म। फिर जाइगोट के बाद क्या आया, एम्ब्रायो। एम्ब्रायो, ठीक है। फिर एम्ब्रायो जो है वो धीरे धीरे अपने आप को डिवाइड करना स्टार्ट करेगा, यानी कि टिश्यू की फॉर्म में डिवाइड करेगा। ये डिवाइड करेगा और टिश्यू बनने लग जाएंगे, अलग अलग टिश्यू बनने लग जाएंगे, डिवाइड हो गए, अलग अलग टिश्यू बनेंगे और टिश्यू से क्या बनेगा, फिर ऑर्गन्स बनेंगे। धीरे धीरे क्या है, अलग अलग ऑर्गन्स यानी हाथ बनने, कान बनने सब स्टार्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे वो क्या है, बेबी की फॉर्म में आ जाएगा। और वो तब तक उसमें यूट्रस में रहेगा जब तक कि वो उस लेवल पे नहीं पहुंच जाता है कि हम क्या है उसको बाहर निकाल सकें या फिर वो बाहर आ सके। तो इस पूरे प्रोसेस में जो टाइम लगता है दैट इज 9 मंथ, यानी फर्टिलाइजेशन होने से लेकर के जब तक वो बेबी प्रोड्यूस होता है, बेबी का बर्थ होता है, इट टेक्स ऑलमोस्ट 9 मंथ, लगभग पूरे 9 मंथ उसको लगते हैं। लेकिन अब बात आती है कि 9 मंथ तक जो है, पहले तो चलो वो एक सिंगल सेल था, लेकिन वो धीरे धीरे जब डिवाइड होने लगा, कॉम्प्लेक्स बना, यानी कि जाइगोट से एम्ब्रायो बना, ठीक है। एम्ब्रायो से वो फोएटस बनेगा, ठीक है। फोएटस वो स्टेट होती है जब क्या है, अपने ऑर्गन्स आने स्टार्ट हो जाते हैं या ऑर्गन्स बनने लग जाते हैं। फोएटस, फोएटस वो स्टेट है जब हमें पता लगने लग जाता है कि हाँ, मतलब पूरी बॉडी एक तरह से डेवलप होने लग जाती है। इसीलिए लोग जैसे हम देखते हैं ना, अल्ट्रासाउंड करवा करके अबॉर्शन जो करवाते हैं, वो कि फोएटस से पता चल जाता है कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो वो बहुत ही गलत है कि हमें जो अबॉर्शन है वो गलत होता है, ठीक है। एवरी चाइल्ड इज़ इम्पोर्टेंट वेदर इट इज़ अ गर्ल और अ बॉय। मेरा भी पर्सनली यही मानना है कि जो सोसाइटी है उसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है, दोनों होने जरूरी है, बॉय और गर्ल, ठीक है। तो ये हो गया 9 मंथ का उनका पीरियड था। अब बात आती है ये जो हमारा एम्ब्रायो है या फोएटस है, इसको फूड कहाँ से मिलता है, ठीक है। जो एम्ब्रायो है उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन मिलता है, एक ऑर्गन होता है प्लासेंटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्लासेंटा ये वो ऑर्गन है जो मदर के अटैच्ड होता है, ठीक है। और इसी से जो न्यूट्रिशन है या ऑक्सीजन है वो किसको मिलता है, एम्ब्रायो को मिलता है। तो प्लासेंटा एक वो ऑर्गन बोल सकते हो या एक तरह का टिश्यू बोल सकते हो जो क्या करता है, बेबी को या एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, ठीक है। और ये जो प्लेसेंटा है, ये जो वेस्ट मटेरियल होता है बेबी का, वो भी क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, यानी कि मदर ब्लड तक पहुंचा देता है और ब्लड से फिर वो ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। जो एम्ब्रायो है और प्लेसेंटा है, दोनों किससे कनेक्ट हैं, एम्ब्रायो और प्लेसेंटा जो कनेक्ट हैं, एम्ब्रायो और प्लेसेंटा कनेक्ट हैं, ठीक है। वो किससे कनेक्ट है, इसको बोलते हैं एम्बाइलिकल कॉर्ड, ठीक है। एम्बाइलिकल कॉर्ड से ये कनेक्ट होता है, मतलब जो एम्ब्रायो है, ठीक है। आप अगर डायग्राम में देखोगे तो थोड़ा सा बताता हूँ आपको, ये प्रोसेस पूरा हो चुका है, समझ आ गया, ठीक है। इसको मैं रफ कर दूँ, अब आप ध्यान दोगे तो वहाँ पे ये यूट्रस है, ठीक है। यहाँ पे यूट्रस है, यहाँ पे बेबी है,
ठीक है, ये हेड हो गया बेबी का। इस तरीके से उसके जो है यहाँ पे आप देखते हो ट्यूब होती है, ठीक है, जब बेबी का बर्थ होता है तब भी देखते हैं। ये एम्बाइलिकल कॉर्ड, ये होती है एम्बाइलिकल कॉर्ड, ठीक है। एम्बाइलिकल कॉर्ड जो है, ठीक है, इसी से ये जो कनेक्ट होती है यहाँ पे, जो मैंने बताया आपको, यहाँ पे क्या होता है, प्लासेंटा होता है, ठीक है। ये इस तरीके से प्लासेंटा होता है जो इससे कनेक्ट होता है। तो प्लासेंटा है वो क्या कर रहा है, बेबी को बर्थ प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, यानी न्यूट्रिशन दे रहा है। और एम्बाइलिकल कॉर्ड जो है वो उसका एक चैनल है, दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। अब बात आती है ट्विंस। हमने देखा है कई बार कि ट्विंस एक साथ दो बच्चे पैदा होते हैं, वो क्यों होते हैं? हमने अभी पढ़ा था कि जो ओवम है वो सिंगल सेल मेल के सिंगल स्पर्म से जाकर के कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो क्या बन रहा है, एक बेबी प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है, एक साथ वो दो के साथ क्या कर लेता है, कनेक्ट हो जाता है। समटाइम्स टू ओवा, ठीक है, दो ओवा जो है, दो ओवा कनेक्ट हो जाते हैं, मैच्योर होंगे और रिलीज एट द सेम टाइम, और दो स्पर्म के साथ वो कनेक्ट हो जाएंगे, तो हमें क्या मिलेंगे, दो बेबी बनेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें भी दो तरीके के बेबी होते हैं, एक होता है फ्रेटर्नल ट्विंस, देखो दो नाम है इसके, फ्रेटर्नल और नॉन आइडेंटिकल, ठीक है। और फिर एक और कंडीशन आती है हमारी आइडेंटिकल। इसमें तो क्या होता है, जैसे मैंने बताया, दो ओवा और दो स्पर्म बने, दो बेबी प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। सेम प्रोसेस जैसे एक में होता है वैसे ही दो में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दो बेबी प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। लेकिन क्या है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि दोनों सेम हो, एकदम कॉपी हो एक दूसरे की। हम देखते हैं कई बार दोनों बच्चे होते हैं, जो बच्चे होते हैं वो या तो दोनों बॉय होते हैं या दोनों गर्ल होते हैं, और दोनों एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। तो जो एग्जैक्ट कॉपी है वो आइडेंटिकल में आएंगे, और जो एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि दोनों क्या है, बॉय ही हो या दोनों गर्ल ही हो, ऐसा भी हो सकता है एक बॉय हो और एक गर्ल हो, तो वो आते हैं फ्रेटर्नल या नॉन आइडेंटिकल, और उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि वो दोनों एक दूसरे की कॉपी हो, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, कई बार वो जो सेल है, ठीक है, जो एक दूसरे से कनेक्ट हुआ है, जो फर्टिलाइज्ड एग है, वो क्या कर लेता है, अपने आप को दो में डिवाइड कर लेता है, ठीक है। जो फर्टिलाइज्ड एग है, मतलब था तो स्टार्टिंग में तो एक के साथ ही मिला था, वो एक एग था और एक स्पर्म था, लेकिन वो क्या कर लिया, उसने अपने आप को डिवाइड कर लिया दो में। तो दो में डिवाइड होते ही वो क्या है, सेम स्पर्म से डिवाइड हुआ है, सेम ओवा से डिवाइड हुआ है, तो यानी सेम कॉपी मिलेगी इसमें एग्जैक्ट सेम होगा, और साथ में दोनों सेम सेक्स ऑर्गन्स होंगे दोनों के, या तो दोनों मेल होंगे या दोनों फीमेल होंगे। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ आ गया हो। एक बार जरूर रीडिंग भी कर लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, टेक केयर।